हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि सेकंड सेमेस्टर का है और वो पार्ट 1 यूनिट 1 का है। ये होता है आपको लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसको आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे और आप उसका बेनिफिट उठाते रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने दिया है, एजुकेशन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको पता ही होगा अगर आपने ये चैप्टर को पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर का, तो एजुकेशन किन दो शब्दों से बना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ई जोड़ डुको, दूसरा है एडू जोड़ केटम, तीसरा है एडू जोड़ कोर और चौथा है ऑप्शन है ई जोड़ डुकेटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर गेस कर लिए होंगे। इसका सही आंसर है ए, ई जोड़ डुको। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा है, यानी कि शिक्षा क्या है। पहला है एक मुखी प्रक्रिया, दूसरा है द्विमुखी प्रक्रिया, तीसरा है त्रिमुखी प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जैसे कि जानते हैं जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि उसमें स्टूडेंट्स है, टीचर्स है और तीसरा पार्ट कौन सा है, हमारा करिकुलम। और इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, जॉन ड्यूवी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन कौन से दार्शनिक का है। आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने दर्शन पढ़ा होगा। शिक्षा एवं दर्शन दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ड्यूबी, बी है बटलर, सी है पेस्टालॉजी एंड डी है रॉस। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, किसने इस सिद्धांत को दिया है, किसने इस लाइन को बोला है। तो इसका आंसर है डी, रॉस। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि इसको किसने दिया है, इस फिलॉसफी को किसने बोला है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती है। इसमें चार ऑप्शंस हैं। ए है फिक्टे, बी है ड्यूबी, सी है पोट्रेज और डी है जेंटाइल। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, फिक्टे। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चंस पे। पांचवा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है जीवन के अंतर्निहित पूर्णत्व के विकास की अभिव्यक्ति और डी है मानसिक विकास। तो दोस्तों सही ऑप्शन है सी, जीवन के अंतर्निहित पूर्णत्व के विकास की अभिव्यक्ति। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है, यानी मेन सोर्स कौन सा है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन है शैक्षिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक दर्शन और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक इतिहास।
तो स्टूडेंट्स, इसमें से ज़रूरी है आपको शैक्षिक व्यवहार करना, मतलब शिक्षा को अपने बिहेवियर में लाना। तो इसका आंसर होगा बी, शैक्षिक व्यवहार। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th नंबर है, शिक्षा दर्शन का डैश पक्ष है, यानी शिक्षा दर्शन का क्या है एवं दर्शन शिक्षा का क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, यानी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक एंड सैद्धांतिक, यानी कि प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। तीसरा ऑप्शन है गतिशील एवं सुषुप्त, यानी डायनेमिक एंड डॉर्मेंट। और चौथा ऑप्शन है सुषुप्त एंड गतिशील, यानी डॉर्मेंट एंड डायनेमिक। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी शिक्षा दर्शन का क्या है। शिक्षा दर्शन का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है एंड दर्शन शिक्षा का क्या है, थियोरेटिकल व्यू है, यानी बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य है, यानी कि एक टीचर का जो रिलेशन है वह ज्ञान दर्शन से है, यानी कि नॉलेज भी दे रहा है और फिलॉसफी भी है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों शिक्षक ज्ञान देता है। पहला है ऑप्शन मूल्यों का विकास, दूसरा है सत्य का विकास, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान का विकास एवं चौथा ऑप्शन है कौशल का विकास, यानी कि वैल्यू, ट्रुथ, नॉलेज एंड स्किल्स। इन चारों में सही ऑप्शन क्या है, चारों में सही ऑप्शन है ज्ञान का विकास करना, यानी कि नॉलेज को डेवलप करना। अब आते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन है, ललित कलाओं यानी कि फाइन आर्ट्स एवं सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता यानी ऊंचा स्थान देने की बात कौन कहता है। प्रकृतिवाद कहता है, या अस्तित्ववाद कहता है, या आदर्शवाद कहता है, या फिर प्रयोजनवाद कहता है। तो सही ऑप्शन है आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म। अब ज़्यादा आते हैं, जैसे इसमें चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुदेशन विधि यानी इंस्ट्रक्शन मेथड, दूसरा है तर्क विधि यानी रीजनिंग मेथड, तीसरा है खेल विधि यानी कि प्ले मेथड, और चौथा है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि यानी कि एक्सरसाइज एंड रिकैप्चुलेशन मेथड। तो इसको मिलान करना है कि ये विधि कौन से शिक्षा शास्त्री ने दिया है। देखिए इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन है हीगल, दूसरा है पेस्टोलॉजी, तीसरा है हर्बर्ट और चौथा है फ्रोबेल। तो अनुदेशन विधि किसने दिया है, तो इसमें ऑप्शन है बी नंबर सही ऑप्शन, उसमें है अनुदेशन विधि दिया है हर्बर्ट ने। तर्क विधि को देने वाले हैं हीगल और खेल विधि को देने वाले हैं फ्रोबेल एवं अभ्यास एवं आवृत्ति विधि को देने वाले हैं पेस्टोलॉजी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3142। इस तरह से आपको चूज़ करना होगा कि आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं या डी देख रहे हैं। आपको ए बी सी डी एवं 1 2 3 4 में मिलान करना होता है। तो दोस्तों इस तरह के रीजनिंग वाले जो एक्सरसाइज है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैं आगे भी देती रहूँगी आपको। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और जो चैनल में नए आए हैं मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे किसी और सेमेस्टर का कोई और पार्ट का अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।